सताए के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। अगले 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। 12,000 रुपये तनख्वाह होती है, जिनमें 400 रुपये का पेट्रोल डेली का लग जाता है। लेकिन क्या करें, हम पेट्रोल पर मजबूरी है। कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, बस ये आवाम को पागल बनाते रहते हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान ही चोर होंगे, ठीक है, तो वो तो फिर पैसे बढ़ाएंगे। कुछ भी कर लो, हमारी जिंदगी में परेशानी रहेगी। एक दिन खुशी देते हैं, दूसरे दिन रुला देते हैं। मोटरसाइकिल बेच के हम पैदल ही चलना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं हम पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों के स्कूल की फीसें दें। हुक्मरान एक दिन खुशी देते हैं, दूसरे दिन रुला देते हैं। हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुक्मरान अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, आम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। लेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुजरात, गुजरांवाला, नारोबाल, कसूर और मसाफात में भी तेज बारिश। पंजाब के कई शहरों में काली घटाओं का राज। कहीं रिमझिम तो कहीं ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्चर पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी। गैस की नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। मैं पहला जो मैंने तकरीर की उसमें ये नंबर हमने 80 रखा था, जिसको हमने रिवाइज करके 70 लेकर आए हैं और इसका बिल्कुल इतलाक नहीं हो रहा। कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड, तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। पेट्रोल पर आज से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर आज से सेल्स टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स की इख्तियार खत्म कर देंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ही ज्यादा है, गुंजाइश निकलते ही कम कर देंगे। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी होगा। मुसल्लह अफवाज को स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। बजट IMF की ही हिदायत पर बना है। नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा। बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, इम्पोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। मोहम्मद औरंगजेब की साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी तारीफ। कहा मिफ्ता इस्माइल की दुकानदारों पर टैक्स की तजवीज़ दुरुस्त थी। तमाम इदारों के दायरे कार का तयन करता है। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था, इख्तिलाफात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। इंतखाबी अमल में किसी की मदाखलत न होने का कह दिया।
कहा हुकूमत में इतना दमखम नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। सियासी मुदाखलत को आइन भी तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा पीटीआई की क़यादत में यकसोई नहीं, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो खुश आमदीद कहेंगे। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना इब्हाम दूर करे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन आवाम किस पर एतबार करें। अमरीकी बानी नुमाइंदगान ने इलेक्शन को मशकूक करार दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, लेकिन क्या ये सफारती नाकामी नहीं। उधर पीटीआई ने JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी फाइनल कर ली। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। आइंदा आम इंतखाबात 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना हमारे काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सजाए मौत और उम्र कैद के मुजरिमों ने जेल तोड़ दी। आंखों में मिर्च डाली, असलहा छीना, यरगमाल बनाया और भाग निकले। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार। पुलिस मुकाबले में एक मारा गया। एक कैदी ने जेल अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया, बाकी कैदी भाग निकले। ज़राए के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले की आंखों में मिर्च डाली और असला छीना। फरार होने वालों में 6 सजाए मौत और 3 उम्र कैद के मुजरिम शामिल। जेल शहर के बीच में वाक़या है। पुलिस के मुताबिक कैदी मुकम्मल प्लान बनाकर भागे। कैदी दोपहर 1:45 पर फरार हुए। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जगह जगह नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश जारी। IG जेल खाना जात वहीद गिलानी के मुताबिक कैदियों के फरार होने की तहकीकात कर रहे हैं। कैदी जेल से फरार कैसे हुए? क्या अमला मिला हुआ था? प्लान कहां और कैसे बना? कई सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने 3 जेल एहलकारों को हिरासत में ले लिया। महकमे दाखिला ने जेल की सिक्योरिटी पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। रजिस्ट्रार अदालत को 1 माह पहले खत लिखा था। 30 मई को लिखे खत में कहा गया, इंतहाई मतलूब कैदी रावलाकोट जेल में कैद हैं। जेल की इमारत इंतहाई बोसीदा है। जेल इमारत के बाहर कोई हिफाजती दीवार नहीं। खत में कहा गया, जेल दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को रखने के काबिल नहीं है। मुल्ज़िम भागने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। माली साल 2023-24 में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा। FBR के मुताबिक महसूलात का हदफ 9,052 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, मगर 9,306 अरब रुपए जमा किए गए। सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए। माली साल 2023-24 में रेलवे को रिकॉर्ड आमदन 88 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन रिकॉर्ड की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक रेलवे की तारीख में इतनी आमदन कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग बादिल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में हुक्म जारी। गलत बयानी पर चेयरमैन PTI और मेंबरान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। लॉफुल इंटरस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। टेलीकॉम ऑपरेटर से PTI के दरमियान खतो कताबत की तफसीलात तलब। मुल्ज़िमान का कॉल डाटा रिकॉर्ड और लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त। चैम्बर समात के इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने 29 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी किया। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठने तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। करप्शन और इस्तेसाल का खात्मा होगा। पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मज़ीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। मैरिट पर आने वाले 10 लाख नुमाइंदों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है इस बार असम्बली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद बढ़ी, हर असम्बली तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। असम्बली में बगैर शर्मिंदगी सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी बोले मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। फवाद चौधरी ने कहा पार्लिमान फाल ही नहीं, जमहूरियत इसकी रूह के मुताबिक बहाल की जाए। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। शेख रशीद बिजली और गैस के बिल से परेशान, कहा एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख आ गया, बिजली का बिल 1,68,000 आया। हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी बिजली का बिल 45,000 आने पर बरहम, कहा अब मजीद जीना नहीं चाहता।